जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कहाँ होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में आ रही सभी प्रकार के दोष के निवारण भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको शीघ्र शादी के भी उपाय बताए जाएंगे। ये तमाम तरह जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। दोस्तों, मैं उन जातकों को सलाह देना चाहूंगा जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पति पत्नी के बीच में अनबन होने के चलते जो है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आती है। तो इन अनबनों को दूर करने के लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें, साथ ही दोष निवारण कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी शादी में आ रही सभी प्रकार की दिक्कत दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी के योग 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच बन रहे हैं। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में दो बेटियों की शादी या दो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवादो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारी चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। जी अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि कुंभ होती है और इनकी शादी के योग जो हैं वो बन रहे हैं। वैसे जी नाम के जातकों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं और 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के मध्य आपकी शादी होने की प्रबल संभावना है, चूंकि गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। शादी PRA नाम से होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर मिथुन राशि के जातकों से अगर विवाह आपका हो जाता है तो यह ज्यादा ही उत्तम होता है। वैसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। अगला नाम अक्षर M से शुरू होता है, तो M अक्षर से शुरू होने वाले लड़की लड़की की राशि सिंह होती है और सिंह राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। चूंकि गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से सिंह राशि के जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में जो गुरु उपस्थित हो रहा है, इस वजह से M अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की शादी के योग बन रहे हैं। तो अगर आप M नाम के जातक हैं तो आपकी शादी के योग 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के मध्य 100% है। वहीं अगर बात करें कि कब बनता है योग, तो M अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की शादी के योग 26वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के लड़की की शादी MKS नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अगर सिंह राशि के जातक लव मैरिज करना चाहते हैं या कुंभ राशि के जातक लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, आपको सहमति अवश्य ही मिल जाएगी। अगला नाम अक्षर N से शुरू होता है, तो N अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि वृश्चिक होती है और वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग भी 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के दिन बन रहे हैं। इनकी शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के लड़की की शादी IST नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। क्योंकि बुध जो है राशि परिवर्तन कर तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है, इसके चलते N नाम के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। N नाम के जातकों की शादी अगर M अक्षर से हो तो ज्यादा उत्तम होता है। तो आप इसका अवश्य ही ध्यान रखें और विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। अगला नाम अक्षर जो है वो R नाम से शुरू होता है, तो R नाम के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। चूंकि शुक्र जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर चुका है और इस वजह से तुला राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। शुक्र तुला राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं, मीन राशि में भी उच्च अवस्था में रहते हैं। इसके चलते तुला और मीन राशि के जातकों की शादी के योग बहुत जल्द बनते हैं। वहीं बात करें तुला राशि के जातकों की शादी की उम्र जो है तो महज 20वें वर्ष से शादी के योग बनने लगते हैं और 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के मध्य इनकी शादी अवश्य ही हो जाती है। शादी GMT नाम से होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर सिंह राशि से ही इनकी शादी हो जाए तो ज्यादा उत्तम होता है। R नाम के जातकों के लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं 15 से 22 नवंबर के मध्य। तो अगर आप R नाम के अक्षर के जातक हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, आपको सहमति मिल सकती है। अगला नाम अक्षर जो है वो S से शुरू होता है, तो S अक्षर से शुरू होने वाले लड़के लड़की की राशि भी कुंभ होती है और गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वहीं इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं और इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, तो इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। कई अवसर पर आध्यात्मिकता के चलते कुंभ राशि के जातकों की शादी में देर होती है, लेकिन
देर होने के बावजूद भी इनकी शादी अवश्य ही हो जाती है, क्योंकि ये शिव के पुजारी होते हैं और शिव को पूजा करने वाले की शादी बहुत जल्द हो जाती है। इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के जो शादी के योग है वे महज 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। वहीं कन्या राशि, तुला राशि और मेष राशि के जातकों से अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम होता है। संभावना ऐसी रहती है कि मेष राशि, तुला राशि और कन्या राशि के जातकों से आपकी शादी हो सकती है। वहीं मिथुन राशि के जातक आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होते हैं, तो आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। तो यह जानकारी 15 से लेकर 22 नवंबर के मध्य जातकों के शादी होने के योग जो बन रहे हैं उसके बारे में है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से अवश्य ही सलाह लेकर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी प्राप्त कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। मुझे इजाजत दें अब। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहे गुरु।